हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करता है एक सर्टेन नंबर, मतलब कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, पोएट्री आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है हर दिन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आर्टिकल वो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसमें ऑब्ज़र्व क्या किया गया है कि एक पर्टिकुलर जो डे है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, हर दिन एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डे, एक दिन आता है, स्पेसिफिक डे आता है जिसमें जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का, आर्टिकल का जो प्रोडक्शन होता है उसका जो प्राइस होता है, कॉस्ट होता है, वो 3 गुना ज़्यादा होता है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कितना होता है? डबल, ट्वाइस मोर देन द नॉर्मल डेज में जितना आर्टिकल का प्राइस होता है उसका डबल प्लस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक पर्टिकुलर डे में जो नॉर्मल प्राइस होता है आर्टिकल का, उस दिन वो डबल होके और प्लस 3 इतना कॉस्ट करता है वो पर्टिकुलर डे में, ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज ₹90, तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्राइस उस दिन टोटल प्राइस अगर 90 रुपये होंगे, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ गया था। अगर टोटल प्राइस हमें ₹90 मिला है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे, कितने प्रोड्यूस हुए हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, और एक आर्टिकल का कितना पड़ा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे let the number of articles, क्या हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है ना, तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमें फाइंड करना होता है हम उसे x मानते हैं। प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे बी एक्स, ठीक है, इसको हमने x मान लिया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस। कितना था? इसमें हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस। हमने खुद से कुछ भी बना के नहीं लिखा है, इसमें बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस दिन का जो प्रोडक्शन हुआ है उसका प्राइस क्या होता था, एक आर्टिकल का क्या होता था? वो होता था 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल कितने लिए हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल क्या लिया है हमने? x लिया है ना, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर मतलब डबल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो 2x हो जाएगा, और 3 more than बोला है, मतलब 3 प्लस और ट्वाइस मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है? x है ना, तो 2x लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग
the total cost of production is given by the product of the number of articles and the cost of each articles। तो ये हमने क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। प्रोडक्ट ऑफ किसका करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल का प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट था उस पर्टिकुलर डे पे, जो टोटल प्रोडक्शन होता था, टोटल कॉस्ट कितना था। टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था उस दिन, ₹90 था। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल प्राइस कैसे निकला, जितना नंबर ऑफ आर्टिकल है इनटू और जितना प्राइस है। एक मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक चॉकलेट है जिसका प्राइस ₹10 है और वहाँ पे 5 चॉकलेट्स है। तो 5 चॉकलेट्स, एक का प्राइस ₹10 है, तो 5 × 10 करते हैं ना, टोटल प्राइस निकालना हो तो 5 × 10 करेंगे तभी तो 50 होगा ना। तो वैसे ही अगर हमें टोटल कॉस्ट हमें दिया गया है कि टोटल कॉस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितना है इनटू एक का कितना दाम है, एक आर्टिकल का क्या कॉस्ट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और हमें इसके बाद आंसर निकाला हुआ ही है। आंसर निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर दिया गया है कि टोटल कॉस्ट ₹90 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल तो हमने कितने लिए थे, x मान लिया था, नंबर ऑफ़ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल x मान लिया था। और एक का प्राइस उस पर्टिकुलर डे पे, एक का प्राइस, एक आर्टिकल का प्राइस क्या था, 2x + 3 या 3 + 2x कुछ भी लिख सकते हो। 2x + 3 हमने लिख लिया = 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। = 90 क्यों लिखा, क्योंकि ये तो आंसर ही है ना। ये हमने क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर ₹10 का चॉकलेट है और 5 चॉकलेट है तो 5 × 10 करते हैं ना, वैसे ही कितने आर्टिकल है, x नंबर ऑफ आर्टिकल है और एक का प्राइस 2x + 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल कॉस्ट जो हमने मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकला है वो ₹90 है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो इससे हमने एक इक्वेशन बनाया। अभी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो 2x × 2x 2x² हो जाएगा, x और x² हो जाएगा, प्लस x × 3 3x। इस 90 को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, -90, प्लस 90 है तो -90 हो जाएगा, = 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। अगर हम इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 90 180। अब हमें ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 180 है और यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस करें तो x का जो कोफिशिएंट होता है जो कि 3 है तो 3 आए। ठीक है, तो ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस करके 3 लाना होता, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके 3 लाना है। तो ऐसा कौन सा दो नंबर हो जाएगा, 15 और 12, क्योंकि 15 × 12 180 होता है और 15 - 12 3 होता है। ठीक है, अब इसको 2x² लिख लेंगे और 15 और 12 को ऐसे लिखेंगे कि फिर से अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो प्लस 3x है, तो वो कैसे लिखेंगे, प्लस 15x - 12x ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 15 - 12 कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3x आ जाएगा ना फिर से, तो ऐसे लिख लिया हमने -90 = 0। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे, तो 2 और 15 सेम टेबल में तो आता नहीं है, तो नंबर्स तो कॉमन नहीं आएंगे। दोनों में x है, एक में x² है, एक में x है, मतलब एक x तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। क्या बचा, 2 बचा और यहाँ 2x थे, एक निकल गया तो 1 बचा, प्लस ये x तो बाहर आ गया तो क्या बचा 15।
माइनस साइन है तो माइनस। नंबर 12 और 90 दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 को हमने कॉमन ले लिया। 12 6 के कितने टाइम में आता है, 6 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो 2x। यहाँ पे माइनस है ना, तो हमें यहाँ प्लस लिखना होगा, तभी तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। 90 कितने टाइम में आता है 6 के टेबल में, 15 टाइम में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो ब्रैकेट है उसी को सेम करना था, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो क्या लिख देंगे 2x + 15, इसको हम सेम लिख देंगे, और जो बच गया उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे x - 6 = 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। दोनों मल्टीप्लिकेशन में आंसर अगर 0 है तो कोई एक नंबर तो 0 होगा ना, तो 2x + 15 को 0 करेंगे = 0। x का वैल्यू निकालेंगे, +15 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो -15 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक हमारा x निकल गया -15/2। अब हम x - 6 को भी 0 करेंगे, तो x का वैल्यू -6 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो हमारे x का वैल्यू यहाँ पे 6 निकल गया। तो हमारे यहाँ पे 2 जीरोस निकल गए हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंस द नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव, कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल ये नेगेटिव है, तो क्या कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल, जैसे कि कोई भी, मान लीजिए हमारे पास जो हमने चॉकलेट्स का एग्जांपल दिया था, तो हमने 5 लिया था कि 5 चॉकलेट्स है, तो क्या कोई -5 ले सकते थे क्या, -5 तो कोई काउंटिंग ही नहीं होता है ना। नंबर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नंबर्स हमें काउंट करना है तो नेगेटिव में तो नहीं जा सकते, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये x तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 6, मतलब हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने x माना था, और x का वैल्यू अगर नेगेटिव कैंसिल हो गया तो 6 होगा हमारा x का वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये तो आगे नंबर ऑफ आर्टिकल। एक और चीज़ हमें फाइंड करना था जो कि था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट होगा, तो हमने एक आर्टिकल का क्या इक्वेशन बनाया था, 3 + 2x, तो ये कैसे निकलेगा, 3 + 2, x क्या निकला हमारा 6 निकला ना, तो 3 + 2 × 6 12 होगा, तो कितना आ जाएगा 15, मतलब एक आर्टिकल का 15 रुपीज़ था कॉस्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, तो ₹15 लिख देते हैं, तो एक आर्टिकल का 15 रुपीज़ कॉस्ट था, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ x² - 2px + p² = 0 देन द वैल्यू ऑफ p/x इज, ऑप्शन ए 0, b -1, c 1, d 2। तो इसमें क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, हमें इक्वेशन दिया गया है x² - 2px + p² = 0, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक इक्वेशन बनाता है, a - b का, अगर x को हम a मान ले और p को हम b मान ले, तो अगर यहाँ पे देखें ना, तो a - b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² - b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता है। हमने यहाँ पे a किसको माना है, x को माना है ना, तो ये a हमारा x है ना, तो x² + b क्या है हमारा, b हमारा p है, तो p² - 2, a हमारा x है और b हमारा p है। तो ये एक, अगर हम x² - 2, x और p दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो या तो p लिख सकते हैं या तो x लिख सकते हैं, आगे पीछे दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ये तो एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे +p² को हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया, तो ये क्या a + b a² + b² - 2ab, इस फॉर्मूला का हो गया, तो इसका मतलब a - b होल स्क्वायर में इसको बैठा सकते हैं,
a माइनस बी होल स्क्वायर में बैठा सके, क्योंकि ये इस फॉर्मूला में आ रहा है और इस फॉर्मूला को हम a माइनस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा हमारा, a हमने x को माना है तो x हो जाएगा हमारा a, b क्या है हमारा p है तो p, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और इसको हमने a माइनस बी होल स्क्वायर में लिख लिया, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हमने a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। इज इक्वल्स टू 0 तो रहेगा ही ना, इसको ही तो कन्वर्ट किया ना, स्क्वायर को इक्वल को उस साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस पी स्क्वायर जाएगा रूट में, तो रूट में अगर रूट में 0 हो तो वो 0 ही होता है। ठीक है, 0 होता है, तो x का वैल्यू निकालना है, माइनस पी इक्वल के उससे जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब x तो 0 नहीं है, x का वैल्यू क्या है, p है, x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, p हो गया। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x, दोनों को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बाय x हो जाएगा इज इक्वल्स टू p बाय x हो जाएगा। x और x कट गया वन टाइम में, क्या बचा है, p बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले p बाय एक्स को लिखा फिर 1 को लिखा, तो p बाय एक्स का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला। यहाँ पे क्या पूछा था, p बाय एक्स का ही वैल्यू पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट हैज़ डन थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अच्छा, इसमें क्या बोला गया है हमें, ए स्टूडेंट हैज़ डन थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स टू फाइंड द रूट्स। एक स्टूडेंट है जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है उसका जीरोस निकालने के लिए, उसके रूट्स निकालने के लिए, रूट्स मतलब जीरोस ही होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको देख के हमें बताना है, ये स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। इन विच स्टेप डिड द स्टूडेंट मेक द फर्स्ट मिस्टेक। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें एक स्टूडेंट है जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे क्लास में दिया गया है और उसने उसके जीरोस निकालने के लिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, बट वो थोड़ा कुछ गधा था मतलब, तो उसने मिस्टेक किया है। तो अब हमें ये बताना है कि मिस्टेक किस में किया है। तो अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि पहले से ही हमने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकाला है, तो इसको हम देखते हैं कि किस स्टेप में इसने मिस्टेक किया है। ठीक है, देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन था। अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 10 हो जाएगा। अब हमें ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 होगा, और जिसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है ना, तो इसको माइनस करें तो 3 होगा। 3 क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट लाना होता है। ठीक है, तो ऐसा 10 है ना, 10 आया है हमें मल्टीप्लाई करके, तो ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 हो और माइनस करें तो 3 हो। तो कौन सा दो नंबर हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा क्या, तो 5 और 2 तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, हम 5 और 2 को इसी तरीके से लिखेंगे कि फिर से अगर हम उसे कन्वर्ट करें तो -3 हो जाए। ठीक है, तो इसने सेकेंड स्टेप में क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 किया है। अब हम देखते हैं इसको कन्वर्ट करके -3 आता है क्या, -5x माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस होता है, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। तो अगर फिर से हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं ना तो -7x हो जा रहा है, आंसर प्लस होगा, साइन माइनस करेगा तो -7x, यहाँ पे 7x है क्या, 7x नहीं है ना। तो इसने कौन से स्टेप में मिस्टेक किया है, इसने सेकेंड स्टेप में ही मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तो वो तो थर्ड फोर्थ तक तो पहुँचा ही नहीं, सेकेंड में ही मिस्टेक कर दिया। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए है हमारा स्टेप 2, ऑप्शन बी स्टेप 3, सी है स्टेप 4 एंड डी इज स्टेप 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, स्टेप 2 में ही मिस्टेक किया है। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी था। अभी तक तो हमने इतने सारे जीरोस और रूट्स निकाल लिए कि अभी तक ये तो हमने एक बार में हमें देख के ही पता चल गया, क्योंकि -5 इसको अगर करेक्ट करना होता तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो माइनस साइन है ना
इसको हम लोग प्लस बना देते। अगर इसको हम लोग प्लस कर देते तो -5 + 2 -3 होता। -3 क्यों होता? क्योंकि 5 के आगे डिजिट जो साइन है, 5 जो बड़ा डिजिट है उसके आगे साइन माइनस का है, इसीलिए माइनस लग जाता है। तो और +5 - 2 3 होता है। ठीक है, तो करेक्ट करने के लिए इसको हमें प्लस करना होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 9x + 4 = 0। इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बोल ही दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? 2x² - 9x + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। इधर x का पावर 2 है, इधर x का पावर 1 है, इधर x नहीं है, मतलब x का पावर 0 है, जिसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोला क्या गया कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, ये होता है। और अगर हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना हो, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, ये होता है सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है c/a, ये होता है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा है ना इक्वेशन। इसमें a क्या है? a होता है हमारा x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो a हमारा 2 है। b क्या है? हमारा x का कोफिशिएंट को कहते हैं, x के आगे जो नंबर है, तो x का क्या है? तो साइन के साथ हम लिखते हैं। ठीक है, -9 है। और c क्या है? जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लिखते हैं c। तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो फर्स्ट में क्या है? 2x², फिर -9x + 4। ठीक है, a b c हमने लिख लिया है। सम ऑफ द जीरोस निकालना है। सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं हम यहाँ पे। तो सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए सम ऑफ द रूट्स बोल दीजिए, सम ऑफ द जीरोस बोल दीजिए। उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पहले जीरोस निकालेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे। हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? -b/a है हमारा फार्मूला। माइनस साइन तो है ही यहाँ पे। b क्या है हमारा? -9 है, तो -9। a क्या है हमारा यहाँ पे? a हमारा 2 है, तो 2 माइनस ये ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस कट गया, क्या बचा? 9/2। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है हमारा यहाँ पे? c हमारा 4 है। a क्या है हमारे यहाँ पे? 2 है। 2 कितने टाइम में कटेगा? 4। 2 के टेबल में 2 टाइम में कटेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकला हमारे यहाँ पे? ये हमारा निकल गया 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें यहाँ पे मिल गया 2। ठीक है, क्या निकालना था हमें यहाँ पे? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना था। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले इसको रूट्स निकालोगे, दो फिर ऐड करोगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। बस हमें फॉर्मूला पता है -b/a c/a। हम a b c निकालेंगे, इधर लिख लेंगे, और सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें मिल गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इफ़ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0 is 2, then find the value of k, also find the other roots। इसमें क्या बोला गया है कि
एक तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा भी है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसके हमें पता है कि 2 जीरोस या रूट कह लीजिए, 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। एक रूट हमें दिया गया है, पहले ही क्वेश्चन में ही दे दिया है कि एक रूट हमारा 2 है। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो k है ना, k का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और दूसरा हमें जो 2 रूट्स होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो 2 रूट्स होते हैं, तो एक रूट्स तो दिया गया है तो अनदर रूट्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ करने हैं, सबसे पहले k फाइंड करना है, फिर उसके जो अदर रूट होंगे उसको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन क्या दिया गया है हमें, 2x² प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये दिया गया है। अब हमें एक रूट तो हमें पता है कि एक रूट, अच्छा अगर हम इसका, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें होता है और उसके रूट्स निकालने होते हैं तो x का वैल्यू ही तो निकलता है ना, 2 निकलता है x का वैल्यू, ठीक है। तो एक x का वैल्यू तो दिया गया है 2 होगा, 1 रूट मतलब क्या हुआ, एक x का वैल्यू पता है और दूसरा जो x का वैल्यू निकालना है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक x का वैल्यू पता है 2, तो हम यहाँ x के प्लेस पे 2 लिख सकते हैं क्या, 2 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस, क्योंकि अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं, सॉरी रूट्स फाइंड करते हैं, तो 2x का ही वैल्यू निकलता है, 2 निकलता है ना। तो एक तो हमें x का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस k इंटू 2, तो 2k हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 4 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। अभी 2k को पहले लिख लेंगे हम यहाँ पे, 2k, 8 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो 8 माइनस 6 क्या होता है, 2 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे। k का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में k के साथ, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 और 2 कट गया, कितना 1 टाइम में कटा, क्या निकला -1, तो k का वैल्यू क्या निकला, -1। हमें क्या फाइंड करना था, k का वैल्यू फाइंड करना था ना, k का वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकल गया, k का वैल्यू -1 निकल गया। अब क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, तो एक रूट 2 हमें पता था, दूसरा रूट क्या होगा ये फाइंड करते हैं। तो दूसरा रूट के लिए फिर से हम जो यहाँ पे फर्स्ट में जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लेंगे, 2x² प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में। अब k का वैल्यू क्योंकि हमें पता है तो हमें x का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि x के तो 2 वैल्यू होते थे, 2x निकलता है ना हमें, तो यहाँ पे अब हम दूसरा x निकालेंगे, तो k का वैल्यू पता चल गया, -1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x² प्लस k का वैल्यू पे हम लोग -1 पुट कर देंगे, ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस माइनस माइनस 1 तो लिखते नहीं है, 1 इंटू x ही होगा, -6 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो 2 x निकलते हैं तो एक का नाम हमने अल्फ़ा, हम एक का नाम अल्फ़ा है, दूसरा का नाम बीटा रख दिया है, ठीक है। तो 2 जो x निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं, 2 रूट्स निकलते हैं, उसका एक का नाम अल्फ़ा और दूसरा का नाम बीटा रख दिया, बस सिर्फ यही है, अल्फ़ा बीटा सिर्फ वही है कि एक का नाम अल्फ़ा है, दूसरा का नाम बीटा है। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब 2 जो जीरोस थे अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता था, -b/a होता है ना। अल्फ़ा एक जीरो तो हमें पता है 2 है, प्लस दूसरा जीरो अभी हम फाइंड करेंगे तो इसको हम लोग बीटा ही लिखेंगे, माइनस b क्या है, b इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a b और c। तो a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, x² के आगे जो नंबर है 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x के आगे जो नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, x के आगे क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, x के आगे -1 है ना। c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं हम लोग, तो -6 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म c,
ठीक है। बी माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस, बी क्या है हमारा -1 है तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। ए क्या है हमारे यहाँ पे 2 है, तो बीटा निकालना है ना हमें, तो बीटा निकालना है तो बीटा को छोड़ के बाकी जितना डिजिट है इक्वल के उस साइड भेजेंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ब्रैकेट है मतलब इनटू है तो 1/2 +2 है इक्वल के उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 और 1 तो 2 ही होगा ना, न्यूमिनेटर में 1 है, 1 इंटू डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कितने टाइम में 2 होगा 1 टाइम में, माइनस साइन है तो माइनस, न्यूमिनेटर में 2 है 2 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 2 होगा 1 इंटू 2 होता है 2, ठीक है तो यहाँ पे 2, तो बीटा बीटा क्या निकला 1 इंटू 1 1, माइनस साइन है तो माइनस, 2 इंटू 2 4/2, 1 - 4 कितना होता है 1 - 4 होता है -3, क्योंकि 4 बड़ा डिजिट है उसके आगे का साइन लगता है तो -3 /2। बीटा क्या हो गया हमारे यहाँ पे, बीटा हो गया यहाँ पे -3/2। इसका मतलब जो अदर जीरो था, जो अदर जीरो था मतलब जो द अदर रूट इज़, अदर रूट क्या है -3/2 है, ठीक है -3/2 है कि हमारा -1 है। सो होप डू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।